आज खड़गे आए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, गुलाबपुरा में सभा हुई। भीलवाड़ा, केकड़ी, अजमेर ये और शाहपुरा, 4 जिलों के बीच में गुलाबपुरा, वहाँ पर सभा हुई। डेयरी के संयंत्र का उद्घाटन हुआ और कई योजनाएं जिसमें पशु बीमा योजना भी थी और लंपी गायों को लेकर बहुत सारी बातें हुई। खड़गे ने आज बहुत स्पष्टवादी तरह से काम दिया, बहुत सोबर और जेंटल भाषण दिया मेरी समझ में। प्रधानमंत्री के भाषण का जो बीकानेर में दिया गया, लाल डायरी और दूसरी बातें, उन सबका जवाब भी दिया, लेकिन बहुत शालीन तरीके से दिया। सबसे बड़ी बात कि वो गैर हिंदी प्रदेश से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, हिंदी इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोली। हालांकि जो लहजा है वो उसमें गैर हिंदी लोगों का जो लहजा होता है वो रहा ही, इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी में भाषण दिया पूरा, और अच्छे खासे लंबे भाषण में उन्होंने कई मुद्दों पर स्पष्ट की स्थिति, खास तौर पर वंशवाद पर उन्होंने जवाब दिया बीजेपी को। किस तरह शहादत दी इंदिरा गांधी ने, किस तरह राजीव गांधी ने शहादत दी, राहुल गांधी ने किस तरह भारत जोड़ो यात्रा की। बोले इनका राजनीति करना, राजनीति माना वंशवाद नहीं है। और उन्होंने मुद्दों पर सवाल नहीं उठाती है बीजेपी, इस पर भी आड़े हाथों लिया। तो कहा 500 रुपये सिलेंडर की बात करो, बेकारी की बात करो, गरीबी की बात करो, शिक्षा की बात करो, ये क्या इंडिया और भारत की बात लेके बैठ गए, ये भी उन्होंने कहा। तो आइए देखते हैं क्या कहा खड़गे ने, अपनी शालीन भाषा में कैसे जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को। मैंने देखा आज डायरी के निमित्त गाय की पूजा की गई, उसी वक्त डिसेबल्ड लोग जो है उनको स्कूटर दिए, ऐसे बहुत से काम दिए। और खुद महिलाएं बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, हमको मिल रहा है, सीधे हमारे खाते में आ रहा है पैसा। अब ऐसी काम करने के बाद भी हमको डराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वो है, मेरे पास लाल डायरी है, मेरे पास पीली डायरी है, काली डायरी है, क्या क्या की बोलते हैं। अरे रख लो, वही तुम्हारे डायरिया तुम्हारे पास रख लो, अगर कुछ है तो दिखा दो। सिलेंडर 500 रुपए में कब देंगे सारे भारतवासियों को, वो बोलो। हमारे गहलोत जी ने तो 500 रुपए सिलेंडर का किया नहीं किया। अरे क्यों यहां बोल रहे हो और पीछे जो महिलाएं लिए हैं वो बोल रही सिलेंडर कांग्रेस ने किया। और हम लोगों को आप बार बार पूछने का बंद करो, तुम्हारा काम तुम करो। हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोच संगठन किए, उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। और इंदिरा गांधी जी देश के आंख है। एक उनका बॉडीगार्ड ने उनके सीने में 36 गोलियां मार के उसकी हत्या की। राजीव गांधी जी को, देश के एकता के लिए लड़ने वाला राजीव गांधी, उसके एक महिला ने हार डालने के उन्होंने एक बहाना किया। जब मानव बम अपने पीछे कमर को बांधकर और राजीव गांधी जी के देह के अंग के टुकड़े 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 हो गए। भाजपा की चारों यात्राएं आज चलती रहीं। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, वसुंधरा राजे उस बैठक में मौजूद थी। इसके अलावा अरुण सिंह, प्रभारी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चंद्रशेखर
जो संगठन महामंत्री चारों मौजूद थे। चारों की मौजूदगी में चारों यात्राओं की समीक्षा हुई। चारों यात्राओं का आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, वसुंधरा राजे कब कहाँ शिरकत कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, इस पर चर्चा हुई। कुछ स्ट्रेटेजिक सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई खास फैसला भाजपा की इस उच्च स्तरीय बैठक में आज नहीं हो पाया। और चूंकि वसुंधरा राजे के परिवार में एक सदस्य गंभीर बीमार भी हैं, जन्माष्टमी आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं उनके, तो वो क्या यात्रा में शरीक होंगी नहीं होंगी, इस पर कोई स्पष्टता भी नहीं हुई। और वसुंधरा राजे किस तरह चुनाव अभियान से जुड़ेंगी, किस तरह चुनाव अभियान में उनकी हिस्सेदारी होगी, इस पर भी संगठन की ओर से या प्रदेश प्रभारी की ओर से कोई संकेत नहीं किया गया। ऐसा लगता है अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, जैसे यात्रा चल रही है वैसे ही सब कुछ चल रहा है। किसी मंजिल पर पहुंचेगी यात्रा दोनों की, वसुंधरा राजे की भी और भाजपा की चारों यात्राएं भी। आने वाला वक्त बताएगा। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।